फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम डीडीए फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 जिसमें कि लगभग 32,000 फ्लैट्स डीडीए रखेगा अलॉटमेंट के लिए। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इन 32,000 फ्लैट्स में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे अलॉट करेगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन 32,000 फ्लैट्स में से लगभग 28,000 फ्लैट्स जो हैं एलआईजी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे, जो कि मेनली रहेंगे द्वारका में, नरेला में और लोकनायकपुरम में। तो इनका यानी कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे करेगा। फ्रेंड्स इस स्कीम से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इन्हीं डाउट्स और इन्हीं क्वेश्चंस को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लोगों का मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा डाउट यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स में क्या क्राइटेरिया रहेगा इनकम का, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, अदरवाइज आप परेशान होते रहेंगे। फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो इनकम का क्राइटेरिया है वह है 10 लाख रुपीस पर एन्यूम, यानी कि आपकी ईयरली इनकम जो है 10 लाख होनी चाहिए, 10 लाख तक होनी चाहिए, तब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स को खरीद सकते हैं। और जो 10 लाख रुपए एनुअली इनकम मैंने आपको बताई है वो आपकी फैमिली इनकम है। फैमिली इनकम है यदि आपके घर में हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं और कमाने वाले सिर्फ हस्बैंड है और हस्बैंड की ईयरली इनकम 9 लाख रुपए है और बाकी परिवार में कोई नहीं कमाता, तब भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करेंगे। बेशक इंडिविजुअल की इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि डीडीए की प्रीवियस जो भी स्कीम्स रही हैं, डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज 4 छोड़ के बाकी पिछली जितनी भी स्कीम रही है उसमें जो इंडिविजुअल इनकम थी वो 3 लाख पे कैपिंग थी। लेकिन डीडीए की जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम का फेज 4 आया था उसमें इस कैपिंग को रिमूव कर दिया गया था, यानी कि डीडीए की स्कीम में यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो आपकी ईयरली इनकम 10 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फैमिली इनकम, जिसमें कि यदि फैमिली में कोई नहीं कमाता, सिर्फ इंडिविजुअल कमाता है, तो इंडिविजुअल की इनकम 9, 9.5 लाख, 9,75,000 कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 10 लाख तक फैमिली इनकम जो है आपकी हो सकती है, तब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करेंगे। दूसरी चीज लोगों के मन में यह भी डाउट है कि भाई ये तो ठीक है कि फैमिली इनकम 10 लाख तक हो, उसके लिए क्या चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अलग होता है, इनकम सर्टिफिकेट अलग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आरक्षण वगैरह के लिए लोग लेते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है, ये सब चीज़ों के लिए लगता है। आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा डाउट लोगों के मन में यह है कि एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप के जो फ्लैट्स हैं, क्या उसके लिए भी कोई इनकम क्राइटेरिया रहेगा। फ्रेंड्स एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। आपकी इनकम 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, आप एलआईजी फ्लैट्स के लिए एलिजिबल हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में बुक करने के लिए। ठीक है, उसमें कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया आपका रहेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स में। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि फ्लैट की बुकिंग करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फ्रेंड्स फ्लैट की बुकिंग करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आईडी प्रूफ वगैरह तो आपके पास होगा ही होगा। पैन कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड कंपलसरी है, बैंक में अकाउंट कंपलसरी है, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। फ्लैट की बुकिंग करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, रही बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट के लिए इनकम सर्टिफिकेट की। फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट तो आपको सबसे लास्ट में देना है, जब फ्लैट की बुकिंग कर लेंगे, उसकी पूरी पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जब सेशन आता है उस समय आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट तुरंत नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद चाहिए, और पेमेंट के बाद इनकम सर्टिफिकेट के साथ और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, इसके अलावा कुछ एफिडेविट वगैरह भी आपको बनवाने पड़ेंगे। तो वो तो बहुत बात की बात है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले स्कीम लॉन्च हो, उसके बाद आप फ्लैट बुक करें,
देन उसके बाद हम अदर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के मन में डाउट यह है कि रजिस्ट्रेशन 24 तारीख को शुरू होगा तो सिर्फ 24 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फ्रेंड्स, 24 तारीख को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको 24 तारीख को मत कराना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम का जो फेज 4 था उसमें जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था तो एक बार में डीडीए के पास में काफ़ी हिट गए थे, मतलब वेबसाइट पे काफ़ी लोगों ने हिट किया था, जिसके कारण लोगों का अकाउंट तो डेबिट हो गया बट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, पेमेंट फेल हो गई। तो ऐसी दिक्कतें काफ़ी लोगों के साथ आई थी, मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसलिए आप 24 तारीख को मत करना रजिस्ट्रेशन, 25, 26, 27 कभी भी कर लेना। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 20 दिन का टाइम मिलेगा फ्लैट बुकिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 20 दिन बाद 20 दिन तक आप जाके अपना फ्लैट देखिए या रजिस्ट्रेशन करिए, कुछ भी करिए, तो 20 डीडीए डेट फिक्स कर देगा। सपोज डेट 24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है, 14 दिसंबर कर सकता है डीडीए, 15 दिसंबर कर सकता है। जब डीडीए का ब्रोशर आएगा तब हम देखेंगे कि डीडीए ने उसमें क्या डेट रखी है। तो एकदम से कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, इतना हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, आराम से करना रजिस्ट्रेशन, कोई इसका दिक्कत नहीं है कि एकदम से आपको 24 तारीख को ही करना है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट 24 तारीख हो सकती है, हो सकता है डीडीए 1-2 दिन और लेट कर दे, क्योंकि डीडीए की प्रीवियस स्कीम्स में ऐसा देखने को मिला है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि डिमांड लेटर कब आता है। फ्रेंड्स, फ्लैट की जब बुकिंग कर लेंगे तो डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के फेज 4 में तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर डीडीए ने डिमांड लेटर इशू कर दिया था। लेकिन उससे पहले की जो स्कीम्स थी उसमें डीडीए ने 45 से 60 दिन लिए थे। तो जैसे कि फोर्थ फेज में 24 से 48 घंटे में डीडीए ने डिमांड लेटर इशू कर दिया था, तो उम्मीद है कि फिफ्थ फेज में भी डीडीए 24 से 48 घंटे में डिमांड लेटर इशू कर दे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि पेमेंट कितने दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट की बुकिंग हमने आज कर दी, कल हमारा डिमांड लेटर आ गया, तो पेमेंट के लिए क्या टाइम मिलता है। फ्रेंड्स, पेमेंट जो है डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के फेज 4 में पेमेंट जो था डीडीए ने 60 दिन का टाइम दिया था पेमेंट के लिए। यानी कि जिस दिन आपका डिमांड लेटर जनरेट हुआ था, डिमांड लेटर जनरेट होकर आपके पोर्टल पे आया था, उसके बाद से 60 दिन का टाइम था। 60 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी थी डीडीए को, पूरी पेमेंट। और 60 दिन के बाद यदि आप 90 दिन तक करते हैं, 60 से 90, तो 30 दिन का डीडीए जो था इंटरेस्ट आपसे लेता था, जिसमें कि 10-12 हज़ार रुपये के आसपास इंटरेस्ट था। तो शायद इस बार भी ऐसा ही हो, डीडीए 60 दिन का टाइम दे आपको पेमेंट के लिए, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या फ्लैट जो है इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, क्या डीडीए इंस्टॉलमेंट पे देगा। नहीं फ्रेंड्स, फ्लैट की पेमेंट आपको पूरी एक बार में करनी होगी, चाहे आप बैंक से लोन लेके दें या कहीं से भी दें, बट पेमेंट आपको एक बार में करनी होगी। डीडीए आपको इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट नहीं देगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकल हैंडीकैप वगैरह को कोई कंसेशन मिलेगा। कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, डीडीए की जो ड्रॉ बेस्ड स्कीम आती थी उसमें कंसेशन मिलता था, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका दिल्ली में पहले से फ्लैट है, पहले से अपना घर है, तो क्या वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कर सकते हैं। डीडीए ने इस रूल को फोर्थ फेज में अमेंड कर दिया था। फोर्थ फेज से पहले जिसके पास दिल्ली में घर था वह डीडीए की स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता था, बट फोर्थ फेज में इसको डीडीए ने इस रूल को अमेंड कर दिया था। तो दिल्ली में आपका घर है फिर भी आप डीडीए की स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि बुकिंग अमाउंट कितना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट बुक कर रहे हैं तो बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपये होगा, और यदि एलआईजी कैटेगरी का फ्लैट बुक कर रहे हैं तो बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपये होगा। ठीक है, जैसा कि डीडीए की प्रीवियस स्कीम में था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि जब हम फ्लैट लेंगे तो डीडीए क्या बिजली का मीटर लगा के देगा। नहीं, डीडीए लगा के नहीं देगा, आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। डीडीए इतना नहीं करने वाला। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों फ्लैट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डीडीए की प्रीवियस स्कीम में जो कि फोर्थ फेज था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ले सकते थे। लेकिन इस स्कीम में एक बार ब्रोशर आ जान दीजिए, तब बताऊंगा कि दोनों ले सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए अभी मैंने कुछ और बोल दिया, बाद में कुछ और हो गया तो। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे इलेबोरेट की है वह 99.9% बिल्कुल ठीक है। 0.1% यदि कुछ चेंज होता है, डीडीए का ब्रोशर आता है, उसमें यदि कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज 99.9% सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल करेक्ट बताई है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।